स्टार पर्ल जैसे मुकाम पर हैं। और दोस्त, वो आजमगढ़ से ही हैं। तो मैं एक बार चाहूंगा कि आप लोग उनको जोरदार तालियों से दोस्त स्वागत करेंगे। दिल बुके जो भी आप भेज सकते हैं, जो भी आपने अब तक सीखा है दोस्त, तो आप लोग एक बार उनको स्वागत के लिए दोस्त तैयार रहें। फिजिकल डिजिटल हर तरह से आप क्लैपिंग करें उनके लिए। और मैं स्क्रीन पर रमेश प्रजापति सर को बुलाना चाहता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों को लेते हुए मैं हैंड ओवर करने जा रहा हूं स्क्रीन। रमेश प्रजापति सर, वेलकम सर, स्वागत है आपका। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? आ रही है सर, आ रही है। अरे हाँ, सर। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर। इस नेशनल पोर्टल पर आज मौका देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं ईश्वर को प्रणाम करता हूँ, माता पिता का की चरण वंदना करते हुए सभी गुरुओं के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। परिचय के क्रम में बता दूं नाम रमेश चंद्र प्रजापति। मैं यूपी के आजमगढ़ जिले का रहने वाला हूँ और लोअर मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ। पिताजी किसान थे और 7 भाई बहनों में मैं सबसे छोटा। और सरकारी स्कूल से पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। और वो पीछे का माहौल आप जानते हैं गांव का, कि हम लोगों के पास जो है मतलब चप्पल पहनने के लिए भी बचपन में नहीं हुआ करता था। कहीं आने जाने के लिए ही हम लोग यूज करते थे। तो इस तरीके से हम लोग अपना जो है अगर बताएं उस तो स्कूलों में वही पटरी झोला लेकर के जाना और बोरा साथ में लेकर के जाना बैठने के लिए। तो इन व्यवस्थाओं से पढ़ाई शुरू हुई। लेकिन ईश्वर की कृपा रही और पिताजी की प्रेरणा से क्लास में मैं हमेशा नंबर नंबर 1 रहा। और इसीलिए टीचरों के बहुत करीब रहा मैं। और पढ़ाई लिखाई करते हुए प्राय क्लास में नंबर 1 रहा। और इसके बाद लोकल लेवल से ही पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएशन मैंने यूपी कॉलेज वाराणसी से किया। तो बीएससी एजी, एमएससी एजी, बीएड, बीटीसी, ये सारा कुछ डिग्री लेने के बाद कंपटीशन इंटरव्यू से मैं गन्ना विभाग में जॉब ज्वाइन किया। और गन्ना विभाग में जॉब करने से पहले थोड़ा सा आज मैं संघर्ष पार्ट जरूर लेना चाहूंगा। जब सफलता की कहानी हम बताते हैं तो शायद लगता है कि नहीं, आसानी से कुछ हो जाता है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि पढ़ाई लिखाई पूरी होने के बाद एक स्थिति ऐसी आई कि लगने लगा कि अब क्या करें। और पढ़ाई के दौरान से ही कंपटीशन देना शुरू कर दिया। चूंकि मेरे परिवार में भैया लोग जो है सरकारी नौकरी में थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कंपटीशन दोगे तो पता चलेगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। और मैंने कम से कम, मुझे जो याद है, 50 कंपटीशन मैंने दिया होगा। और उसमें मैंने LIC का रिटर्न और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हाई स्कूल लेवल का, क्लर्क लेवल का मैंने 2 बार जो है रिटर्न निकाला। और ग्रेजुएट लेवल का, जिसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, CBI इंस्पेक्टर, ये सब पोस्ट आती है, उसका भी मैंने 2 बार मेंस दिया। लेकिन कुल मिलाकर के गन्ना विभाग में मैं क्वालिफाई कर गया। इंटरव्यू हुआ, उसमें भी पास कर गया। तो मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया श्रीनगर। और नौकरी करते हुए फिर कंपटीशन की तैयारी मैंने जारी रखी। लेकिन इसी दौरान जो है मेरा शिक्षा विभाग में सिलेक्शन हो गया, चूंकि मैं बीएड था। तो गन्ना विभाग से रिजाइन करके मैं शिक्षा विभाग में आ गया। और वो बेरोजगारी के दौर की स्थिति बड़ी खराब होती है। और ये समझ आता है कि आगे लाइफ कैसी चलेगी। लेकिन नौकरी मिलने के बाद सारा कुछ लगा कि ठीक हो गया। बट 1 महीने की सैलरी, 2 महीने की सैलरी, 3 महीने की सैलरी जब आई और सैलरी 20-25 दिन में खत्म हो जाती और 7 दिन दिन जो है पड़ता था, तब समझ में आया कि नहीं, ये तो इसी लक्ष्य हो गई, लक्ष्य हुई। और फिर नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए तो मैं शिक्षा विभाग में आया। सैलरी जरूर बढ़ गई, लेकिन जैसे जैसे इनकम की जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, आप जानते हैं, तो कुल मिलाकर के कहानी पहुंच गई। 500 रुपये महीने बचाना मुश्किल था। और फिर कि थोड़ा सा जागरूक था, तो मेरे मन में आया कि मैं भी शहर में जो है एक प्लाट खरीदूं और मकान बनाऊं अपना। तो मैंने कैलकुलेशन ली तो पता चला कि
रिटायरमेंट शायद जमीन खरीद सा हो पाए। और यहीं से फिर स्थितियां बदली और मैं सोचने लगा कि क्या करूं क्या करूं। और इसी दौरान जो क्योंकि मेरे पांच बच्चे जो है परिवार और रिश्तेदारी से नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट हुए थे और उनके तैयारी का ज्यादातर जिम्मा मेरे पास ही होता था। तो इस चीज को देखते हुए मेरी रिश्तेदारी का एक लड़का जो है सेलेक्ट हुआ था नवोदय विद्यालय में। तो वहीं पड़ोस के जो है सुरेश सर मेरे ग्रेट गुरु हैं, मैं उनका चरण वंदन करना चाहूंगा। और उन्होंने मुझसे मुलाकात का प्रयास किया और उन्होंने बताया कि नहीं, मुझे लगा कि नहीं, ननिहाल के लोग अगर किसी बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं, तैयार ले जाकर तैयारी करा रहे हैं, नवोदय में आज सिलेक्शन हुआ है, तो निश्चित रूप से अच्छे लोग हैं। और इस वजह से उन्होंने बताया कि मैं आपकी तलाश कर रहा था और मैं एक बार संजोग से गया था तो मुलाकात हो गई और फिर तभी से उनसे बातचीत होने लगी। और फिर बाद में उन्होंने नवोदय विद्यालय की कोचिंग खोली तो उसमें मेरी सेवाओं के लिए उन्होंने प्रयास किया और मैंने सेवाएं दी। तो उस दौरान उन्होंने महसूस किया कि नहीं, एक गिफ्ट के रूप में जो है दिया जाए, जैसा वो बताते हैं। और उन्होंने प्रयास तो अच्छा किया लेकिन मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं जो है दो तीन चार बार टाला। लेकिन एट लास्ट मेरे मन में एक ख्याल आया कि चूंकि लोगों की मदद करना मेरे स्वभाव में था और उन्होंने यही बात रीड करके शायद मुझे ये बिजनेस सौंपा था। तो फिर मेरे मन में ख्याल आया कि अगर मेरे आरसीएम ज्वाइन करने से किसी का भला होता है तो ज्वाइन कर लें। अब देखिए स्थितियां क्या होती हैं, जब कोई प्रयास करता है या हम प्रयास करते हैं या आप प्रयास करते हैं, किसी को प्लान दिखाते हैं, तो वो सोचता है कि मैं एहसान कर रहा हूँ। और चूंकि मेरा जो भाव था, मेरा मदद का भाव था, तो मेरे मन में यही आया कि अगर मेरे ज्वाइन करने से सर को कुछ अच्छा होता है लाइफ में तो मैं मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए। और इस पार्ट से मैंने ज्वाइन किया। लेकिन ज्वाइन करने के बाद भी बहुत कुछ समझ में नहीं आया। और बाद में सर ने जो है मीटिंग में बुलाया, अब काफी प्रयास के बाद। मुझे लगता है कम से कम 50 कॉल किया होगा सर ने। और मैं क्षमा चाहता हूँ इस पोर्टल के माध्यम से कि मैंने बहुत ज्यादा परेशान किया, आज समझ में आता है। लेकिन उन्होंने लगातार ये प्रयास जारी रखा। शायद उनका ये विजन था कि नहीं, अगर ये व्यक्ति समझ जाता है तो बहुत सारे लोगों तक ये बिजनेस जा सकता है और बहुत सारे लोगों का भविष्य बदल सकता है। तो उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा घेरने की कोशिश की और एट लास्ट मैं जो है एक छोटी मीटिंग में पहुंचा। और 10-12 लोगों की मीटिंग थी, मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन वहाँ का प्रोडक्ट हेल्थ कार्ड समझ में आया, क्योंकि सारे लोग जो है वहाँ ये बात कह रहे थे कि नहीं, ये जो है बहुत अच्छा तेल है, बहुत अच्छा तेल है। तो मैंने एक चीज यही सोचा कि इस तेल की स्टडी करता हूँ और अगर इससे भी बढ़िया कोई तेल होगा तो मैं बता दूंगा कि भाई ये बढ़िया तेल नहीं है और मैं इससे जो है मना कर दूंगा। लेकिन जब मैंने स्टडी किया तो पता चला कि नहीं, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन तेल है। और आरसीएम एक ऐसी कंपनी है जो सबसे कम रेट में सबसे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट देती है। और वहीं से साथियों मेरा जो है टर्नअप हुआ कि नहीं, यहाँ पर चीजें अच्छी हैं। और फिर मैं समझने की कोशिश करने लगा। और आदरणीय सुरेश सर ने कहा कि इसको और समझना चाहते हैं तो आप जो है बड़े सेमिनार में चलिए। और वहाँ आदरणीय राकेश शर्मा सर को गोरखपुर में सुना। तो वहां डिसीजन लिया कि नहीं, अगर सर कर सकते हैं, बीए पास नहीं है, तो मैं तो एमएससी बीएड हूँ और निश्चित रूप से जानकारी मैं ज्यादा ले सकता हूँ, अध्ययन कर सकता हूँ। और सर अगर 10 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं तो 1 लाख रुपया महीना तक मैं जा सकता हूँ। इतना भरोसा और विश्वास हुआ सेमिनार से। मतलब एक डिसीजन आया कि नहीं, मैं भी इसको कर सकता हूँ। और फिर मैंने आया तो मैं चूंकि लोगों को ज्वाइन कराना शुरू किया तो पीयूसी का चैलेंज था। एक पीयूसी वाला था जो बिल नहीं काटता था, तो मुझे जो है पीयूसी पर भी फोकस होना पड़ा। और एट लास्ट 15-20 लोगों को ज्वाइन कराने के बाद कोई तैयार नहीं हुआ तो मैं पीयूसी भी ले लिया। और गुरु जी जो है बड़ा परेशान हुए कि नहीं, आप पीयूसी चलाएंगे कि ड्यूटी करेंगे, नौकरी करेंगे कि आप नेटवर्क करेंगे। तो ये सारे चैलेंजेस थे। और मैं चैलेंजेस की बात करना चाहता हूँ कि लाइफ में देखिए संघर्ष हर व्यक्ति के है। लेकिन ज्यादातर लोगों को सफलताएं ही दिखती हैं, व्यक्ति का ऐशो आराम ही दिखता है। मैं अब बताना चाहता हूँ कि मैं 4 बजे ड्यूटी से आता और फिर जो है चाय वाय पी के मैं 5 बजे अपना पीयूसी खोलता, 5 से 7। वहीं अपने मित्रों को कॉल करता, बुलाता और वहीं पर
जो है हताश हो गया। और 7 बजे बंद करके मैं लौटते समय कोशिश करता कि एक मित्र से मुलाकात हो जाए, उनके घर पर जाके मिलता। और साथियों इसमें संघर्ष का जो पार्ट रहा, चूंकि पीयूसी शुरू में बहुत ज्यादा कुछ जानकारी नहीं थी इस सिस्टम के बारे में, तो किसी को हैंडओवर करना भी बहुत उचित मैं नहीं समझ रहा था। तो 2 घंटे मैं ही खोलता था। और इस दौरान कभी गोरखपुर से माल आता था, तो कभी 11 बजे रात को, कभी 2 बजे रात को, कभी 4 बजे रात को। तो इस दौरान भी जा करके, और रात को लेबर नहीं मिलता तो पूरे पीयूसी का माल खुद उतारना और वापस आना। और इस तरीके से सुबह अगर 2 बजे 3 बजे भी गाड़ी आ गई तो जाके उतारना, और फिर मॉर्निंग में तैयार होकर स्कूल जाना। तो ये सारी चीजें जो है ना, उस दौरान ये लगता था कि यार क्या कर रहे हैं। कभी कभी ये मन में आता था कि क्या, लेकिन खूबी था कि नहीं, ये अपना भी भला हो जाएगा और बहुत सारे लोगों का इसके माध्यम से भला होगा। और साथियों, गुरुओं का भरपूर आशीर्वाद मिला। और मैंने 10%, जो कि इसमें काम अपना 10% ही होता है, बाकी काम सिस्टम करता है, तो 10% में 2-4% काम मैं कर पाया। और उस 2-4%, 5% काम करने से ये उपलब्धियां आई कि मैं आजमगढ़ का सेकंड फेज का फर्स्ट रॉयल्टी अचीवर, फर्स्ट टेक्निकल अचीवर हुआ। और गुरुओं के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ी टीम आज के डेट में खड़ी हो चुकी है, और बहुत बड़ा जो है ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है। और चूंकि मेरा अच्छे लोगों में ही उठना बैठना संपर्क रहा, तो ज्वाइनिंग्स भी ज्यादातर जो है अच्छे लोगों की ही मेरी टीम में हुई। और उसी में मैं एक नाम लेना चाहूंगा, आदरणीय संतोष पाठक जी का। और उन्होंने प्रयास करके, चूंकि वो भी अच्छे व्यक्ति, गन्ना विभाग के हमारे मित्र थे, तो उनके मित्र थे डीके सर। तो उन्होंने डीके सर को बताया और डीके सर ने ज्वाइन किया। तो डीके सर चूंकि नेटवर्क की पावर को पहले से जानते थे, तो उन्होंने नेटवर्क को बहुत बड़ा कर दिया। आज के डेट में आप सारे लोग जानते हैं कि नेशनल लेवल पे डीके सर का नाम चल रहा है। तो कहने का आशय ये है कि अगर हम आ, आ, अच्छे व्यक्तियों में लेकर के जाए बिजनेस को, तो निश्चित रूप से बिजनेस और आगे जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, और बहुत सारे लोगों का कल्याण हो जाता है। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम दिया जिसके माध्यम से मेरी लाइफ बदली। मैं शुरुआती दिनों में 8 साल साइकिल से ही नौकरी पे जाता था। मोटरसाइकिल भी खरीदा तो मैं बैंक से लोन करा के खरीदा, क्योंकि पैसे उतने बचते नहीं थे। लेकिन इस बिजनेस में आया तो मैं गुरुओं के आशीर्वाद से 2 के अंदर मैंने दी टॉप मॉडल टियागो। और पिछले 7 सालों से मैं कार से ही चल रहा हूँ। साथियों, मित्रों, ये बताना चाहता हूँ कि मौसम जो गर्मी सर्दी बारिश होती है, वो पिछले 7 सालों से छू भी नहीं पाया यात्रा में। तो ये सब जो है गुरुओं का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है। और बस हम अपने 10% का जो रोल है, उसमें कोशिश करें 10% करने की, तो निश्चित रूप से हम भी बड़ी सफलता ले सकते हैं। साथियों, मेरा मैसेज यही है कि आप दिल से, ईमानदारी से, इसमें जो भी आपका समय बचता है अपने मूल काम से, वो समय आप इसमें दें, और सीखने पर ज्यादा फोकस रखें। ये मिरेकल मॉर्निंग में खुद आए, अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आए, तो निश्चित रूप से सफलता बड़ी हो जाएगी। मेरे बड़े ऑर्गेनाइजेशन का मूल मंत्र यही है कि मैंने टीम को सीखने पर फोकस कराया, लोगों ने तेजी से सीखा और तेजी से काम किया, और आज एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है। तो यह सब मेरे गुरुओं के प्रताप से हुआ है, और इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। और मेरी बात यही आज समाप्त होती है। मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ आदरणीय विजय बहादुर सर का, और ग्रेट टू आदरणीय राकेश शर्मा सर का, जो मुझे पोर्टल पर आज मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू विजय बहादुर सर। जी जी, धन्यवाद सर।